Now our next chapter is chapter 5, understanding elementary shapes. In this chapter we discuss about some topics. First topic is how to measuring a line segment. हम किसी भी लाइन सेगमेंट को कैसे मेजर कर सकते हैं. फर्स्ट, कंपैरिजन वाइज ऑब्जर्वेशन. हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी कंपेयर कर सकते हैं. सपोज ए भी यहाँ कोई लाइन है और बी भी, पी क्यू इज ऑल्सो बी अ लाइन. तो हमको देखने से, ऑब्जर्व करने से ही पता चलता है कि ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू. ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू. तो ये होता है ऑब्जर्वेशन. इससे एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं चलती है, बट अप्रॉक्स आइडिया लग जाता है कि ये वैल्यू इससे बड़ी है या ये लाइन इससे बड़ी है. नाउ सेकेंड इज कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग. ट्रेसिंग के थ्रू कंपैरिजन करना. सपोज ए भी कोई लाइन है और पी क्यू भी कोई एक लाइन सेगमेंट है. अब हम अकॉर्डिंग टू द ट्रेसिंग ये चेक करेंगे. दिस इज अ ट्रेसिंग पेपर. ट्रेसिंग पेपर के थ्रू हम ये यहाँ पर ये देखेंगे कि ये एक लाइन ड्रॉ करी हमने पी क्यू. ओके, हियर इज अ पी क्यू. अब इस पी क्यू लाइन को हम इस ए बी लाइन के ऊपर रखेंगे और चेक करेंगे कि ए बी, ये यहाँ ए हो गया, बट बी कहाँ पर है हमारा, यहाँ पर. दैट मीन्स ए बी जो है पी क्यू से कितनी बड़ी है. दैट मीन्स क्यू बी जो डिस्टेंस है वो एक्स्ट्रा है हमारे पास. तो इससे भी हमें ये पता चलता है कि ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू. नाउ द थर्ड कंपैरिजन इज कंपैरिजन बाय रूलर एंड डिवाइडर. ठीक है, रूलर और डिवाइडर के थ्रू. रूलर के थ्रू हमें कैसे पता चलता है. ये हमने रूलर, दिस इज अ रूलर. स्केल को भी हम एक रूलर ही कहते हैं. तो इससे हमने 5 सेंटीमीटर का एक डिस्टेंस लिया. इससे हमने लाइन ड्रॉ करी 5 सेंटीमीटर की ए बी, और पी क्यू की लाइन को, पी क्यू एक लाइन हमने ड्रॉ करी 3 सेंटीमीटर की. ओके, दिस इज 4 सेंटीमीटर. तो रूलर के थ्रू सबसे एग्जैक्ट वैल्यू आती है जो कि हमें रूलर्स के थ्रू पता चलती है. और एक मेथड होता है एंड बाय डिवाइडर. सो दिस इज अ डिवाइडर. आप सभी जानते हैं डिवाइडर है. तो डिवाइडर से हमें कैसे कंपेयर किया जाता है कि ए से बी तक का डिस्टेंस हमको ओपन करना होता है. ठीक है, फर्स्ट वी टेक द डिस्टेंस ऑफ ए टू बी. दिस इज द डिस्टेंस ऑफ ए टू बी. इस लाइन को हमको चेंज नहीं करना है. अब यही सेम डिस्टेंस हमको पी क्यू के ऊपर रखना है. ये पी क्यू पर हमने एक पॉइंट रखा और क्यू क्यू पर नहीं आ रहा है. ये कहाँ आ रहा है, क्यू से बाहर आ रहा है. दैट मीन्स इससे भी ये शो होता है थ्रू द डिवाइडर कि ए बी लाइन जो है पी क्यू लाइन से बड़ी है. दैट मीन्स ए बी इज ग्रेटर देन पी क्यू. Our next topic is in this chapter is angles. Type of angles: acute angle, right angle and obtuse angle. ठीक है, acute angle क्या होता है. acute angle is less than 90 डिग्री. जितने भी एंगल्स 90 डिग्री से छोटे होते हैं, 69, 35, they all are acute angle. 89, ये ऑल कितने हैं, जितने भी एंगल्स 90 से छोटे होते हैं वो सारे एक्यूट एंगल कहलाते हैं. राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है. राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री. एंड ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है वो 90 से तो बड़ा होता है बट 180 से छोटा होता है. दैट इज 91 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल. 105 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल. 179 डिग्री इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल. ओके, नेक्स्ट इज स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. स्ट्रेट एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का. राइट एंगल और स्ट्रेट एंगल का मेजरमेंट फिक्स होता है. नाउ नेक्स्ट इज रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है बट 360 डिग्री से छोटा होता है. दैट मीन्स 181 डिग्री, 270 डिग्री, 350 डिग्री, दे ऑल आर रिफ्लेक्स एंगल्स. ठीक है, कंप्लीट एंगल क्या होता है, कंप्लीट एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री. कंप्लीट एंगल का भी फिक्स मेजरमेंट होता है जो कि 360 डिग्री का होता है. अब इन एंगल्स के थ्रू हम डायरेक्शंस को चेक करते हैं कि लेट्स वी डिस्कस अबाउट द डायरेक्शंस. एक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल ये हमारा होता है 90 डिग्री का एंगल. तो इसके अंदर के जितने भी एंगल्स होते हैं ये सारे एक्यूट एंगल्स होते हैं. ठीक है, राइट एंगल ये कहलाता है. जो ऑब्ट्यूज एंगल होता है इट इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री. तो ये जितने भी एंगल्स होते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, हमारे ऑब्ट्यूज एंगल. 180 डिग्री से तो छोटे होते हैं बट 180 डिग्री से छोटे होते हैं बट 90 डिग्री से बड़े होते हैं. स्ट्रेट एंगल. स्ट्रेट एंगल इज जस्ट
स्ट्रेट लाइन, ये होता है 180 डिग्री का। रिफ्लेक्स एंगल जो होता है वो 180 डिग्री से तो बड़ा होता है, ठीक है। तो हम उसके लिए ये सपोज ये वैल्यू है, यहाँ पर ये नीचे की साइड जो एंगल बनता है ये कहलाता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। और कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट सर्कल को हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल निकालने का, रिफ्लेक्स बाकी सारे एंगल सिंपली बन जाते हैं, बट जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, सपोज आपको बनाना है 270 डिग्री का, ठीक है। तो 270 डिग्री का एंगल बनाने के लिए दो मेथड है, या तो इसमें से 180 को माइनस कर दिया जाए, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 90 डिग्री का, ठीक है। या 360 में से 270 डिग्री को आप माइनस कर दीजिए, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री का। उस केस में आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, और इस लाइन के थ्रू ये हमारा डी प्रोटेक्टर है, इस लाइन के थ्रू ये इस साइड वाला जो अपोजिट डायरेक्शन में जो एंगल होगा, हम इससे यहाँ से 90 डिग्री का एंगल शो करेंगे। यहाँ पर ये 90 डिग्री का हुआ। जस्ट ड्रॉ द लाइन फर्स्ट, और ये जो एंगल होगा हमारा, ये होगा हमारा 270 डिग्री का। सेम इसी वे में अगर हमको सपोज 300 डिग्री का बनाना है, तो हम 360 में से 300 को माइनस करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारा, 360 में से हम 300 को माइनस करेंगे तो ये आएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री बनाने के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करनी है, और कंप्लीट एंगल होता है एक पूरा सर्कल, तो यहाँ से हमको सिक्सटी डिग्री का एंगल बनाना है, दैट इज 60 डिग्री एंगल। तो यहाँ से इसको जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये जो एंगल होगा हमारा, ये हमारा होगा 300 डिग्री का, ओके। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। टॉपिक इज डायरेक्शन और रेवोल्यूशन। डायरेक्शन हम जानते हैं 4 डायरेक्शंस होते हैं हमारे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, ठीक है। ईस्ट, अब ये अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है कि डायरेक्शन कैसे जज करते हैं, तो आप फेस जिधर सनराइज होता है वो हमारा ईस्ट पार्ट होता है, तो सन की तरफ फेस करके अगर आप खड़े होंगे तो वो हमारा ईस्ट पार्ट है। उसके जस्ट अपोजिट में हमारा वेस्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे नॉर्थ, और राइट हैंड साइड में हमारे साउथ होता है, ठीक है। तो अब इसमें ये डायरेक्शंस के थ्रू हमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं कि कितना डायरेक्शन नॉर्थ से ईस्ट तक कितना एंगल का, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। आप ये जानते हैं कि ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ठीक है। ईस्ट से साउथ तक दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, साउथ से वेस्ट 90 डिग्री, एंड वेस्ट से नॉर्थ ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। ये हम इस तरीके से चल रहे हैं, ये कहलाता है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने क्लॉक देखी होगी, जो क्लॉक होती है वो इसी डायरेक्शन में चलती है, तो ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहलाता है। 90 डिग्री, अब नॉर्थ से साउथ तक का कितना है, 90 प्लस 90 दैट इज 180 डिग्री। नॉर्थ से वेस्ट तक कितना क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 90 प्लस 90 प्लस 90 दैट्स 270 डिग्री। और नॉर्थ से नॉर्थ में कंप्लीट चक्कर के लिए कितना हो जाता है, कंप्लीट राउंड के लिए 360 डिग्री का। ये तो हो गया हमारे एंगल्स के थ्रू। रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन का मतलब होता है फ्रैक्शन पार्ट। रेवोल्यूशन को हम फ्रैक्शनली भी लिखते हैं। अब 90 डिग्री है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का कितना फ्रैक्शन होगा, कंप्लीट एंगल कितने का होता है हमारा 360 का। तो 90 डिग्री में जब हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1/4। 9 4 जो 36, 0 से 0 डिडक्ट हो गया, तो ये रेवोल्यूशन कहलाएगा हमारा 1/4। सेम ये कहलाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक का 1/4। बट अगर हमें नॉर्थ से साउथ तक लेना हो तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, 180 का। दैट इज़ 180 डिग्री में अगर हम 360 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1/2। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रेवोल्यूशन है वो होगा 1/2। नॉर्थ से वेस्ट तक का रेवोल्यूशन होगा हमारा 3/4,
और नॉर्थ से नॉर्थ का रेवोल्यूशन होगा हमारा 1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा रेवोल्यूशन के थ्रू। अब हमसे फेसिंग के थ्रू पूछा जाता है कि हाउ वी हमारा फेस किस साइड है। तो अगर हम नॉर्थ में खड़े हैं और हमने पूछा कि हमारा नॉर्थ से साउथ तक कितना डिग्री का एंगल बना, तो दैट इज़ 180 डिग्री, और रेवोल्यूशन कितना होगा 1/2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज में पूछा जाए तो कि नॉर्थ से साउथ तक एंटी क्लॉकवाइज हमारा कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा, और रेवोल्यूशन भी हमारा क्या होगा 1/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का भी हमारा 1/2 ही होगा, बट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में फ़र्क पड़ता है। अभी हमारा नॉर्थ से वेस्ट, एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ से वेस्ट 1/4 है, नॉर्थ से साउथ हमारा 1/2 है, और नॉर्थ से ईस्ट हमारा 3/4 है। ठीक है, क्लॉकवाइज में नॉर्थ से ईस्ट 1/4 रेवोल्यूशन, और एंगल कितना होगा 90 डिग्री का। नॉर्थ से साउथ तक हमारा रेवोल्यूशन होगा 1/2 का, और एंगल होगा 180 डिग्री का। नॉर्थ से वेस्ट हमारा रेवोल्यूशन होगा 3/4 का, और एंगल होगा 270 डिग्री का। और नॉर्थ से नॉर्थ जो हमारा रेवोल्यूशन होगा वो 1 कंप्लीट एंगल होगा, जो कि होगा हमारा 360 डिग्री का। ये तो हो गया क्लॉकवाइज। बट एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ से वेस्ट 1/4, जबकि यहाँ क्लॉकवाइज में नॉर्थ से वेस्ट हमारा कितना आ रहा था 3/4, बट एंटी क्लॉकवाइज में नॉर्थ से वेस्ट 1/4, नॉर्थ से साउथ 1/2, नॉर्थ से ईस्ट 3/4, और नॉर्थ टू नॉर्थ 1 रेवोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्थ टू ईस्ट 3/4 है, बट यहाँ पे नॉर्थ टू ईस्ट कितना था 1/4। तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का भी हमें फ़र्क पड़ता है इससे। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि क्वेश्चन में हमसे क्लॉकवाइज पूछा गया है या एंटी क्लॉकवाइज। अब नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरिंग एंगल्स। मेजरिंग एंगल्स में हमें ये मेज़र करना होगा कि हमें क्लासीफाई करना होगा कि ये जितने भी एंगल्स दिए हुए हैं ये कौन से एंगल हैं। बाय द ऑब्जर्वेशन हमें ये पता चल सकता है कि ये एक्यूट एंगल है, बिकॉज 90 डिग्री का एंगल एक स्ट्रेट एल के शेप में होता है। ये होता है 90 डिग्री का एंगल। तो 90 डिग्री के अंदर जितने भी एंगल्स बनते हैं दे ऑल आर एक्यूट एंगल, या इस पॉइंट से जिस पॉइंट पे एंगल बना होता है। मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ आप लोगों को पहले वाले चैप्टर में कि जिस 2 पॉइंट पे आर्म्स पे जो वर्टेक्स होता है उस पे एंगल बनता है, तो ऐसे ही ये 2 आर्म्स है, इसका वर्टेक्स पॉइंट ये है, तो ये एंगल बनेगा। यहाँ से अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें तो ये 90 डिग्री के बाहर जा रहा है, दैट मीन ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ये 90 डिग्री का ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज एंगल। यहाँ से 90 ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक्यूट एंगल हो गया। अगर हम यहाँ से करेंगे तो ये 180 डिग्री हो गया, दैट मीन्स ये 180 डिग्री से बड़ा है, तो ये हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्स एंगल। ये एक स्ट्रेट लाइन है तो ये क्या है हमारा स्ट्रेट एंगल। ये तो हो गया बाय द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब हम एक्यूरेट मेजरिंग के थ्रू अगर हम करें, दिस इज अवर प्रोटेक्टर और वी कैन कॉल इट टी। इससे अगर हमको, अगर ये राइट हैंड साइड यहाँ पर है, अगर हमें अंदर वाला एंगल देखना है, अगर हमें इस पॉइंट से एंगल देखना है तो हमें हमेशा नीचे वाले एंगल्स ट्राई करने होते हैं, हमें हमेशा नीचे वाले एंगल देखने होते हैं। बट अगर हम राइट हैंड साइड के पॉइंट से एंगल चेक करेंगे तो हमें हमेशा ऊपर वाले एंगल्स को यूज़ करना होता है। अब ये लेफ्ट हैंड साइड के पॉइंट पे है वर्टेक्स, तो यहाँ से अगर हम ट्राई करें तो ये कितने डिग्री का एंगल बनेगा हमारा, इट इज़ ऑफ 110। ये एंगल होगा हमारा 110 का। सेम एज इट इज ये भी इसी पॉइंट से है, तो इस पॉइंट से अगर हम मेज़र करें तो ये हमारा है 30 डिग्री का। अब इस वाले पॉइंट के लिए हमें कौन से एंगल्स लेने हैं, ऊपर वाले। तो ऊपर वाले के लिए लाइन इस पे आएगी, तो ये कितने का एंगल आप देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज 125 डिग्री का। ये हो गया 125 डिग्री का। सेम एज इट इज इसी वाले पॉइंट से हमें ऊपर वाले एंगल्स देखने होंगे, लाइन के ऊपर एग्जैक्ट लाइन रखनी चाहिए। तो ये हमारा होगा कितने का, 35 डिग्री का।
दिस इज अ स्ट्रेट एंगल, तो ये तो ऑब्वियसली 180 डिग्री का हो गया। एंड दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल। एंड हाउ वी मेजर, कि यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ करी और इसको उल्टा करके हमने देखा। ठीक है, जब हम इसको चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे, तो हम यहाँ से इसको चेक करेंगे कि ये कितने डिग्री का एंगल शो हो रहा है। यहाँ पे ये यहाँ पर आ रहा है हमारा कितना, 180 का, तो ये हो गया। ठीक है, अगर हम 360 में से माइनस करें तो हमें कितना माइनस करना होगा, 65 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री ये रहा, ये 60 डिग्री है, और यहाँ तक कितना आएगा, ये 65 डिग्री का। तो 360 माइनस 65 डिग्री कितना आएगा, ये हमारा 295 डिग्री का। ठीक है, तो 15 में 6 लैक्स किया, हाँ 295 डिग्री है, तो ये हमारा हो गया 295 डिग्री का एंगल। अब इन एंगल्स को हम इसके थ्रू पता करते हैं, क्लॉक के थ्रू। ये यहाँ पर एक क्लॉक शो की गई है, सेम एज इट इज, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो जो हमारा जो ईच 12 से लेके 1 तक का, ये होता है हमारा 30 डिग्री का, फिर ये भी 30 का, 2 डिजिट के बीच में हमारा 30 डिग्री का एंगल शो होता है। तो यहाँ से यहाँ तक कितने डिग्री का एंगल हो गया, 3, 6, 9, 12, 15 एंड 30। दैट मीन्स अगर हमें ये पूछा जाए कि 12 क्लॉक, एक सुई हमारी, एक निडल हमारी 12 पे है और दूसरी निडल हमारी 3 पर है, तो ये कितना रेवोल्यूशन बनाएगी, रेवोल्यूशन बनाएगी कितने का, 1/4 का, और एंगल कितने का बनेगा, ये 30 डिग्री का। ठीक है, ये सारे एंगल्स, इन सबके बीच में कितने कितने का गैप होता है, 30 डिग्री का। क्लियर। अब ये ज़रूरी नहीं है यही एग्जैक्ट बने, सपोज एक वैल्यू हमारी 1 पर है और सेकंड वैल्यू हमारी 7 पे है। ठीक है, तो कितने का गैप हो गया हमारे बीच में, 1 2 3 4 5 6 का हो गया। दैट मीन्स ये कितने डिग्री का एंगल बन गया, यहाँ से 3, 6, 90, 120, 150 एंड ये 180। यहाँ से यहाँ तक का कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये 180 डिग्री का। और रेवोल्यूशन कितना हो गया, 1/2। रेवोल्यूशन और डिग्रीज में आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ, बस इसमें भी हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का ध्यान रखना होगा। नाउ वी डिस्कस अबाउट परपेंडिकुलर लाइन। व्हाट आर परपेंडिकुलर लाइन्स? दिस इज अ लाइन, दिस इज अ टी, उल्टा टी है ये। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर लाइन्स। परपेंडिकुलर लाइन हम कैसे जज करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 डिग्री का एंगल शो करता है। ज़रूरी नहीं है ये सेंटर में ही हो, ये साइड में भी हो सकता है, ये सेंटर में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट 90 डिग्री का एंगल इसको शो करेगा ये आपको। तो जहाँ भी 90 डिग्री का एंगल शो हो रहा है तो वो परपेंडिकुलर लाइन है। बट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है, एक लाइन को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना किसी एक लाइन के थ्रू, वो कहलाता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। जैसे ए भी एक लाइन है, तो दैट मीन्स यहाँ कोई पॉइंट है सी, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल टू सी बी। तो ये जो हमारी लाइन है एक्स सी, ये क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है इस ए बी लाइन को। तो परपेंडिकुलर लाइंस कितनी क्या होती हैं, परपेंडिकुलर लाइन वह लाइन होती है जो कि एक लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है और 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती है। ठीक है, एंड सेकेंड थिंग, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट एक लाइन को एग्जैक्ट 2 लाइन्स में डिवाइड करना परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कहलाता है। हेयर ए सी इज इक्वल टू बी सी। Our next topic is classification of triangles. Triangles का classification, here are some triangles. इसको कहते हैं हम acute angle triangle. Why? एक ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं, अगर वो तीनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे हों तो वो क्या कहलाएगा, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री का हो तो वो कहलाएगा राइट एंगल ट्राइंगल, और बाकी के 2 हमेशा ही एक्यूट ही होंगे। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में मिनिमम एक एंगल जो होता है वो हमारा ऑब्ट्यूज एंगल का होता है। अब ट्राइंगल्स में, किसी भी ट्राइंगल में
3 एक्यूट एंगल हो सकते हैं, बट 2 राइट एंगल या 2 ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकते हैं। अगर एक राइट एंगल है तो बाकी के 2 क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल है तो बाकी के 2 एक्यूट एंगल होंगे। इट इज़ कंपल्सरी। ओके, तो ये तो हो गया ट्राइंगल्स के एंगल्स के बेसिस पर ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन। अब हम करते हैं साइड के बेसिस पर। साइड के बेसिस पर हम ट्राइंगल का क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो ये कहलाएगा हमारा इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों ही साइड अनइक्वल हैं, ऑल द 3 sides are unequal, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्केलिन ट्राइंगल। ओके, और अगर किसी ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड इक्वल है, कोई भी 2 साइड, तो वो क्या कहलाएगा हमारा आइसोस्केल्स ट्राइंगल। आई रिपीट, अगर किसी ट्राइंगल के एंगल के बेसिस पर अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो अगर किसी ट्राइंगल के तीनों ही एंगल एक्यूट हो तो वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। किसी ट्राइंगल का अगर एक एंगल राइट एंगल है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल, और अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल ऑब्ट्यूज है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ये होगा एंगल्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन ट्राइंगल्स का। साइड के बेसिस पे करने के लिए अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल हैं तो वो कहलाएगा इक्विलैटरल ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल की तीनों ही साइड अनइक्वल है, ऑल द 3 साइड्स आर अनइक्वल, तो वो कहलाएगा हमारा स्केलिन ट्राइंगल। और अगर किसी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल हैं तो वो कहलाएगा आइसोस्केल्स ट्राइंगल। नेक्स्ट इज क्वाड्रिलेटरल। 4 साइडेड क्लोज फिगर आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। 3 साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्राइंगल। इसी तरीके से 4 साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। कोई भी 4 साइडेड फिगर किसी भी शेप की, दे ऑल आर क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, ये सब क्या कहलाती हैं, क्वाड्रिलेटरल्स। 4 साइडेड में स्क्वायर भी हो सकता है, ये शेप भी हो सकती है, इसमें एक्यूट एंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। तो ये सारे 4 साइडेड फिगर को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल्स में एक क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल के भी क्लासिफिकेशंस हैं। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड आपस के अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो ये कहलाएगा हमारा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की 2 साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वो कहलाएगा हमारा ट्रेपेजियम। ठीक है, रेक्टेंगल जिसकी आमने सामने की साइड्स इक्वल, अपोजिट साइड्स जो हैं इक्वल होती हैं, वो हमारा रेक्टेंगल कहलाता है। जिस क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो हमारा स्क्वायर कहलाता है। फोर साइडेड फिगर जिनकी चारों साइड्स तो इक्वल होती हैं बट एंगल 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ये जो एंगल है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ये हमारा रोम्बस कहलाता है। ओके, ट्रेपेजियम मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ओके, नाउ इन ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स के अकॉर्डिंग भी, साइड्स के अकॉर्डिंग भी हमें नाम दिए जाते हैं इन फिगर्स के। तो लेट वी सी इट इन योर बुक। 3 साइडेड फिगर को, जिसकी 3 साइड्स होती है उसको क्या कहते हैं, ट्राइंगल। जिसकी 4 साइड होती है उसको क्वाड्रिलेटरल। जिसकी 1 2 3 4 5 साइड्स होती है उसे पेंटागन। जिसकी 6 साइड होती हैं उसको हेक्सागन, और जिसकी 8 साइड होती हैं उसको ऑक्टागन कहते हैं। क्लियर। डायमेंशन शेप्स। डायमेंशन शेप्स क्या होती हैं, 2D डायमेंशन शेप्स एंड 3D शेप्स।
2D शेप्स क्या होती है? 2D शेप्स में सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होता है, बट 3D शेप में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट भी होता है। ठीक है, अब 2D शेप में सपोज रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है, बट रेक्टेंगल का ही 3D शेप में क्या बन जाता है? क्यूबॉइड। ठीक है, सेम एज इट इज, यहाँ स्क्वायर होता है 2D शेप में, तो यहाँ क्यूब बन जाता है। यहाँ ट्राइंगल होता है हमारा, तो यहाँ पर क्या बन जाता है? हमारा कोन। क्लियर? यहाँ पर अगर हमारा सर्कल होता है तो यहाँ क्या हो जाता है? स्पेयर। स्पेयर। तो ये डिफरेंस होता है 2D और 3D डायमेंशन शेप्स में।